बढ़ते आगे कांकेर से बड़ी खबर, जहां नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से आईडी को बरामद कर लिया गया है। मुरुल लापा जंगल की पहाड़ी से 3 आईडी मिले हैं और सर्चिंग पर निकले जवानों ने आईडी को बरामद किया है। जवानों ने मौके पर आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। परतापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर कांकेर से इस वक्त की, नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से आईडी बरामद कर लिया गया और मुरुल लापा जंगल की पहाड़ी से इन 3 आईडी को बरामद किया गया है। तो बताते चले कि जवान सर्चिंग पर निकले थे, उसी दौरान ये सफलता मिली। जब आईडी को बरामद कर लिया गया तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईडी लगाया गया था। जवानों ने आईडी को बरामद किया और उसके बाद मौके पर ही इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो परतापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त कांकेर से, नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से ये आईडी बरामद किया गया है। और देखिए, जब जवान सर्चिंग के लिए निकले थे उसी दौरान ये सफलता मिली। जब नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया गया, आईडी को बरामद किया गया और उसके बाद मौके पर ही से डिफ्यूज कर दिया गया है। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो आईडी है आखिर कहां से बरामद किए गए। दरअसल सर्चिंग के लिए जब जवान निकले थे तो मुरुल लापा जंगल की पहाड़ी से 3 आईडी को बरामद किया गया और मौके पर इसे डिफ्यूज कर दिया गया है। तो परतापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कांकेर से ये खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, कांकेर में जो है बहुत समय बाद जो है नीरज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें, नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से आईडी को बरामद किया गया और इसे मौके पर ही डिफ्यूज किया गया है। बढ़ते आगे धमतरी से बड़ी खबर, जहां सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। डीआरजी के जवानों को नक्सलियों का डंप मिला और नक्सलियों के डंप से हथियार विस्फोटक बरामद कर लिए गए हैं। ग्रेनेड लॉन्चर, 8 mm राइफल और गन पाउडर को बरामद किया गया और सरेंडर नक्सलियों के निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर धमतरी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है और डीआरजी के जवानों को नक्सलियों का डंप मिला है। तो बताते चले कि इस डंप से हथियार और विस्फोटक भी बरामद कर लिए गए। ग्रेनेड लॉन्चर, 8 mm राइफल और गन पाउडर भी बरामद किया गया और सरेंडर नक्सलियों की निशानदेही पर ये कार्रवाई की गई है। तो धमतरी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सर्चिंग के दौरान एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली। जहां डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले थे, इसी दौरान नक्सलियों का डंप मिला है और इस डंप से हथियार और विस्फोटक बरामद कर लिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि क्या क्या बरामद किया गया है। ग्रेनेड लॉन्चर और 8 mm राइफल बरामद की गई है। रीवा से खबर, जहां तेज रफ्तार ऑडी ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों के हादसे में मौत हो गई है। प्रयागराज की ओर से ये तेज रफ्तार ऑडी आ रही थी और बाइक सवारों को रौंदने के बाद डिवाइडर से ये ऑडी टकराई है। मामले की जांच अब पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर रीवा से आप तक पहुंचा रहे। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक ऑडी ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की जान चली गई है। तो प्रयागराज की तरफ से ये तेज रफ्तार ऑडी आ रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ से जावेद अंसारी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जावेद, कब और कैसे हुआ ये हादसा? ये अभी थोड़ी देर पहले का मामला है। इलाहाबाद की तरफ से एक तेज रफ्तार ऑडी कार आ रही थी। उसके आगे आगे मोटरसाइकिल में 3 लोग आ रहे थे, एक महिला 2 पुरुष। इनके घर में शादी थी। ये शादी का कार्ड बांटने मनगवा गए थे। जैसे ही रीवा बाईपास के पास मोटरसाइकिल पहुंचती, पीछे से तेज रफ्तार ऑडी कार मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मारती हुई दूर तक घसीट कर ले जाती है। तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है, एक महिला और 2 पुरुष की। अब परिजनों को पुलिस ने सूचना दी है। परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद 100 परिजनों के हवाले कर। लेकिन जिस जगह पर यह एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर आए दिन कोई न कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है। ज्यादातर मामलों में यहाँ पर मौत ही होती। जिस तरीके से यहाँ पर रोड के बगल में कट लगाए गए, उसके चलते यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसका आज एक बड़ा उदाहरण है। एक घर में खुशियां आने वाली थी, शादी का मौसम था। सोचिए, घर में शादी थी, कार्ड बांटने निकले थे, लेकिन अब उनका शव ही घर पहुंचेगा। जी शुक्रिया जावेद आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर से खबर, जहां डॉग लवर और महिलाओं में मारपीट हुई है। कुत्तों के आतंक को लेकर विवाद हुआ था।
विवाद के बाद डॉग लवर और महिलाएं भिड़ी हैं। कुत्तों के आतंक से परेशान लोग थाने भी पहुंचे। 10 से ज्यादा लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉग लवर और महिलाओं के बीच मारपीट हुई है और कुत्तों के आतंक को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। तो विवाद के बाद डॉग लवर और महिलाएं आपस में भिड़े हैं और कुत्तों के आतंक से जो परेशान लोग हैं वो थाने भी पहुंचे और मामले की शिकायत की है। तो 10 से ज्यादा लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है। तो 2 तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहा है इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट यहां पर हुई है डॉग लवर और महिलाओं के बीच, और कुत्तों के आतंक को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जो कि काफी ज्यादा बढ़ गया। उज्जैन से खबर, जहां मजार के पीछे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन में अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। मजार के शेड और बाउंड्री को तोड़ा गया और कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। 150 साल पुरानी पीर वाली गेब शाह की ये मजार है और बाकी अतिक्रमण खुद लोगों की तरफ से हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है और मजार के शेड और बाउंड्री को तोड़ दिया गया। तो कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा और 150 साल पुरानी ये मजार बताई जा रही है और जो बाकी का अतिक्रमण है वो लोगों की तरफ से खुद हटाया जा रहा है। यहाँ पर माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से मजार के आसपास अवैध अतिक्रमण किया गया था। इनके नगर निगम द्वारा आज इसको हटाने की कार्रवाई की गई। 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का अवैध अतिक्रमण था जिसको नगर निगम द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस उपरांत संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलने के कारण आज नगर निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम परिसर में कुछ मजार के आसपास कुछ पोर्शन में अतिक्रमण था, तो इसको लेकर के जो नगर निगम के ऑफिसर्स थे उन्होंने पहले भी नोटिस शामिल कराए थे यहाँ पर। अभी यहाँ पर इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण वाला पोर्शन था उसको हटाया गया है। पूरी कार्रवाई पीसफुली चल रही है, इसमें लोगों का ऐसा कोई विशेष विरोध नहीं है। लोग भी एग्री कर रहे हैं कि जो आसपास का क्षेत्र था वहाँ पे कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स आकर के बैठते थे, तो एरिया क्लियर होकर के स्पष्ट हो जाए तो बेहतर रहेगा। खबर इंदौर से, जहां मंत्री विजय शाह ने फिर से माफी मांगी है। कर्नल सूफिया पर दिए बयान पर माफी मांगी। किसी महिला का अपमान करना उद्देश्य नहीं था और देशभक्ति की आवेश में ये बयान दिया। मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी, माफी चाहता हूं और मेरी छोटी सी त्रुटि से इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। भारतीय सेवा के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। कोरों में चीता ने शावकों को जन्म दिया है। चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया। कोरों में चीता शावकों की संख्या अब 24 हो गई है। मध्य प्रदेश में कुल चीतों की संख्या 35 हुई है। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर, कोरों में चीता ने शावकों को जन्म दिया है और कुनबा यहां पर बढ़ा है। चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो बता दें, कोरों में चीता शावकों की संख्या अब 24 हो गई है और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल चीतों की संख्या अब 35 हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।